अगर खुदावंद यकता की लुत्फ़ व इनायात न होती तो हम कहत से नबरद आज़मा होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त कोई चाराजोई न कर पाते, और तब ऐसे में नहीं मालूम हमारा अंजाम क्या होता। नील को देखें किस तरह खुश्क हो चुका है, खेत खलियानों को देखें किस तरह मुरझा गए हैं। हमारा अंजाम भी यकीनन इनसे मुख्तलिफ न होता। फिल वक्त दीगर मुमालिक को आपकी मदद दरकार है। अगर खुदावंद की इनायात न होती तो आज आप लोग भी दूसरे मुमालिक की तरह जरूरतमंद और दरमांदा होते। बस इन नेमात और इनायात की कदर कीजिए और उसका शुक्र अदा कीजिए। अब जबकि आप उन बेजान पत्थरों और जिल्लत और गुमराही की उन निशानियों की परस्तिश नहीं करते, बस लाजिम है कि उनकी जगह खुदावंद यकता की सताइश और परस्तिश करें। हम हुक्म देते हैं कि आज से माबद आमून में खुदाए यकता की परस्तिश की जाए। खुदावंद हम सब के कुलूब को पहले से भी ज्यादा हिदायत के नूर से मुनव्वर करे। ज्यादा माहिर हो गए। यूज़ारसीफ के लिए रुदामून हमेशा एक उस्ताद रहेंगे। हरकत करो। रुदामून? जी आली जनाब, जी रुदामून ही हुआ है। इतने अरसे आप कहाँ थे? मैं तकरीबन 10 साल तक महाज पर गया हुआ था जनाब हुरमहूब के हमरा। लेकिन आज के बाद से आप हमारे हमरा रहेंगे। मेरे सुनने में आया है कि जब तक आप माबद में रहे आमून लोगों से कलाम करता रहा, लेकिन आपकी अदम मौजूदगी में आमून ने फिर कभी कलाम नहीं किया। क्या आपको यकीन है कि वो आमून जिसे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काहिनों की मदद दरकार हो, किसी से कलाम कर सकता है? गैर मंतकी दलाइल से अवाम को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जनाब यूज़ारसीफ को नहीं दे सकते। हकीकत तो ये है कि आमून के नजदीक वाली खिड़की से आवाज को थोड़ा बहुत बदल कर मैं ही लोगों से कलाम करता था। माबद में आवाज की बाज़ गश्त ने कुछ लोगों को इस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया कि ये आमून कलाम कर रहा है। तुम एक अक्लमंद इंसान हो आखमाहू, तो फिर तुमने अपनी इस अक्लमंदी और फहम फरासत को लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया? एक झूठ की मुसलसल तकरार बसा औकात बाइस बनती है कि खुद साहिब कलाम उन मतालिब पर यकीन कर लेता है। ये मुसलसल तकरार बाइस बनी थी कि हम भी आमून को एक खुदा तस्वुर करने लगे। लोगों की जहालत और नादानी और दुनिया की दिलफरेब लज़्ज़तें बहुत वसवसा अंगेज होती हैं। लोग यही चाहते थे, हमने भी मफादात में इस्तेमाल किया, बस यही। लोगों की ये नादानी भी आप ही की उस झूठ के बायस है जिसके तकरार पर आप लोग भी उसे ही सच समझने लगे। अवाम अहमक नहीं है। आप लोगों ने चूंकि हकीकत उनसे छुपाई, लिहाजा उन्होंने आप ही के झूठ को हकीकत समझ लिया। आप जरा हक व बातिल को एक साथ उनके सामने पेश करें और फिर देखें कि वो किसका इंतखाब करते हैं। बानो आसनात हम सर अजीज मिस्र शर्फ बारियाबी चाहती है।
इजाजत है। बानो आसनाद को किसी इजाजत की जरूरत नहीं। उम्मीदवार हूं कि नबी खुदा मेरी जसारत पर मुझे बख्श देंगे, क्योंकि मैं उनकी शिकायत जनाब अखनातून की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। आसनाद, आज काहिनों का मुहकमा है। मेरी शिकायत फिर किसी वक्त के लिए उठा रखें। मुझे ज़रा जल्दी है, लिहाजा मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। इन काहिनों का मुहाकिमा बाद में सही। बानो आसनाद अपना मुद्दा बयान करें। मैं जानना चाहती हूँ अजीज़ मिस्र जनाब यूज़ार सीफ कि जिन्होंने अपनी तमाम उम्र मर्दम मिस्र को आसाइश पहुँचाने में सर्फ कर दी, भला एक परेशान हाल नाबीना और दिल सोख्ता ज़ईफ़ा से क्यों कर बेखबर रहे? क्या हुआ? क्या हुआ क्या बानो? हुआ बानो? बानो क्या हुआ? बानो बानो जिस ज़ईफ़ा का आप जिक्र कर रही हैं, भला उनके बारे में मुझे कैसे खबर होती? मेरे ख्वाबों ने तो मुझे काफ़ी अरसे से मुस्तरब किया हुआ था। आप तो शाहिद हैं इसकी। ऐसे में मैं उन्हें कहाँ तलाश करता? आप उन्हें जानते थे, लेकिन उनसे बेतवज्जोही बरती। वही जिसने सालों मोहब्बत से आपको परवान चढ़ाया, और जब आतिश इश्क उनके वजूद में भड़क उठी और उनके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया, तब आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। कोई और नहीं, जुलेखा है। जुलेखा? नहीं, ये मुमकिन नहीं। जुलेखा एक खूबरू और सरवतमंद अशराफजादी थी। ये कैसे मुमकिन है कि वो जुलेखा हूँ? आपके इश्क ने उन्हें इस हाल को पहुंचाया है। उन्होंने 30 साल आपका इंतजार किया। 30 साल आपकी तलाश में मारी मारी फिरती रही। अपनी तमाम हस्ती, जवानी और खूबसूरती आप पर निसार कर दी, और फिर भी आप उनसे बेखबर ही रहे। ये सब सच नहीं है आसनाद, ये पूरी हकीकत नहीं है। जनाब फरमारवा ने खुद मुझे उस कैद से आज़ाद करवाया था जहां पुतिफार और जुलेखा ने मुझे डलवाया था 12 साल पहले। हाँ, हम इस बात के गवाह हैं कि किस तरह ज़नाने मिस्र और जुलेखा ने यूज़ारसीफ पर तोहमत लगाई थी और उन्हें 12 साल जिंदान में डाले रखा, उस जुर्म में कि जिसके वो कभी मुर्तकिब ही नहीं हुए थे। सभी ने अपने अपने जुर्म का एतराफ़ किया था और यूज़ारसीफ की बेगुनाही की शहादत दी थी। लेकिन मैंने रिहाई पाने के बाद उनके साथ क्या किया? कुछ नहीं। मैंने उन्हें और उनके शौहर को सजा नहीं दी। उन्हें तो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। और फिर वैसे भी मुझे क्या मालूम था कि मिस्र की बानुए दोम एक ऐसी साहिबे जाहो मर्तबा इस हालत को पहुंच जाएंगी। उन्होंने उरूज से जवाल देखा है और अब उन्हें दिलजोई की जरूरत है। आप जानती हैं, मैं खुद उन ज़ईफ़ा खातून की दिलजोई करने के लिए बेचैन था। कई बरसों से उन मोहताज ज़ईफ़ा की हाजत ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं तो खुद उनकी हाजात को पूरा करने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं जुलेखा से मिलने के लिए आपसे रुखसत चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। उस तहीदामन मुसीबत ज़दा दिलसोख्ता को हम सभी देखना चाहेंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर उन्हें यहाँ ले आऊं। हाँ बिल्कुल, उन्हें लेकर आए।
खुदावंद फरमाता है, जुलेखा बहुत तकलीफें उठा चुकी और अपनी खताओं की तलाफी भी कर चुकी। अब वो एक बाईमान और यकता परस्त औरत है यूसुफ, उसकी दिलजोई करो और उसे अपनी ज़ौजियत में ले लो कि उसके हक में की जाने वाली तुम्हारी दुआओं को हक ताला मुस्तजाब करेगा। तुम्हारा काम दुआ करना और तलब करना है, कबूल करना और अता करना खुदा के हाथ में है। क्या कोई नया पैगाम है नबी खुदा? अजीब सा फरमान था। हुक्म हुआ है कि जुलेखा की दिलजोई करके उसे अपनी ज़ौजियत में ले लूं। इस दवाज उस बुरी आजिज़ा और दरमांदा ज़ईफ़ा से? वो तो बहुत सिन रसीदा है। फरमाने खुदावंद यकता है कि उस सिन रसीदा दिल सोख्ता से अज़दवाज करो, वगरना मुझे आप जैसी खूबसूरत हमसर के होते हुए किसी और की क्या ज़रूरत। अब वो जैसी भी हों, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पैगंबर खुदा की इंतहाई से पासगुज़ार हूँ। अगर जुलेखा खूबसूरत और बेमिसाल भी होती तो भी मैं हुक्म परवरदिगार की इताअत करती। बानो जुलेखा और उनकी खादमाएं शर्फ़े बारियाबी चाहती हैं। यूसुफ नबी की खुशबू आ रही है।
आसनाद, ये तुम हो। मैं समझ रही थी नबी खुदा की खिदमत में हाजिर हो रही। ये तुम हो जुलेखा? मैं कभी हुआ करती थी, अब तो सिर्फ तू ही तू है, दरमियान में कोई जुलेखा नहीं। पूछोगे नहीं मेरा सारा मालूम पता क्या हुआ? जानता हूँ, वो सब राह यूसुफ में लुटा दिया। पूछोगे नहीं वो मेरा सारा चाहो जलाल क्या हुआ? सुना है वो तुमने मेरी राह में फना कर दिया। पूछोगे नहीं मेरा वो हुस्न जमाल क्या हुआ, कैसे ज़ाइल हो गया? दर्द इश्क जहाँ सोज और जहाँ गुदाज हुआ करता है। अच्छा मुझे ये बताओ, यूसुफ से तुम्हारा वो इश्क कहाँ पहुंचा? वो इश्क अब भी अपनी जगह है, अपने तमाम वजूद के साथ उसे परवान चढ़ाकर अपने सीने में महफूज कर लिया है। मुझे बख्श देना जो तुमसे इतने अरसे बेखबर रहा। इरादा-ए खुदावंद जो सबके इरादों पर हावी है, उसने मुझे बेखबर रखा। ये तुम हो यूसुफ जो मुझसे इतनी मेहरबानी से पेश आ रहे हो? नहीं, ये हक ताला है जो तुम पर इस तरह करम फरमा है। इस वक्त तुम्हें परवरदिगार यकता की खास तवज्जो हासिल है। कहो मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास क्या नहीं जो तलब करूं। महबूब चाहती थी सो मेरे सामने मौजूद है, माबूद चाहती हूँ सो उसके मुक्सर में हूँ। अब तो सिर्फ एक ही आरज़ू है, दीदार यूसुफ, और उसके लिए दीदार बीना चाहिए जो मेरे पास नहीं। अगर माशूक के बस में तुम्हें बीनाई अता करना नहीं है, माबूद के इख्तियार में तो है। तुम माबूद से तलब करो, मैं भी दुआ करता हूँ। अगर मशीयत हुई तो तुम्हारी आंखें मुनव्वर हो जाएंगी।
परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे।